Welcome friends in the first lecture of topology MSc first year. So this is the first lecture. So we will just only go through basic of topology, and before starting topology we will go through a brief introduction to the metric space. Okay, so first we will study metric space. तो आपको मेट्रिक स्पेस आना चाहिए, ठीक है, जो आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेट्रिक स्पेस नहीं आएगा तो टोपोलॉजी थोड़ी सी कम समझ में आएगी, ठीक है। तो मेट्रिक स्पेस हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हमारे 2 या 3, ठीक है, अप्रॉक्स 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे मेट्रिक स्पेस को रिवाइज करने में, ठीक है। हम पहले पूरा मेट्रिक स्पेस रिवाइज करेंगे, ठीक है, और हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर से समझेंगे मेट्रिक स्पेस हमने क्या पढ़ा था बीएससी में, और हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जिसका यहाँ पे टोपोलॉजी में यूज़ होगा, ठीक है, जिसका टोपोलॉजी में यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो इस मेट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज़ में टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस की इस सीरीज़ में, इस पेपर में हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, टू दी स्टिक रहेंगे टॉपिक के, ताकि हमारा कोर्स जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक। सो मेट्रिक स्पेस लेक्चर 1 ऑफ टोपोलॉजी एमएससी फर्स्ट ईयर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम बीएससी का पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेट्रिक स्पेस समझेंगे, एंड देन वी विल डू टोपोलॉजी, ठीक। अब इसके लिए बुक हमारे पास देख लीजिए। एक मेट्रिक स्पेस के लिए जो खास तरह बुक है वो है हमारे पास एस कुमरेशन की बुक आती है, ठीक है, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेस करके। तो आप वो यहाँ पे रिफ़र कर सकते हैं और वहाँ से अपनी मेट्रिक स्पेस के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी बुक मेट्रिक स्पेस पे है, इवन टोपोलॉजी पे भी है, तो दोनों के लिए ये बुक यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। आप ये भी पढ़ लोगे तो आप टोपोलॉजी भी पढ़ लोगे और मेट्रिक स्पेस भी समझ जाओगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मेट्रिक स्पेस। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन what is metric on a set and metric space। ठीक, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मेट्रिक ऑन अ सेट एंड मेट्रिक स्पेस, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि किसी सेट पे मेट्रिक क्या होता है, देन वी विल डिफाइन मेट्रिक स्पेस क्या होता है, ठीक है। जब हम मेट्रिक डिफाइन कर लेंगे तो मेट्रिक स्पेस भी डिफाइन कर लेंगे। सो इसके लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो लेट एक्स, मैं एक्स सेट ले रहा हूँ, बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन। तो मैट्रिक क्या होता है किसी सेट पे, मैट्रिक एक फंक्शन होता है, ठीक है, मैट्रिक एक फंक्शन होता है। अब अगर आप मैट्रिक को ज़रा देखो तो आपने मैट्रिक वगैरह थोड़ा सा स्टडी कर रखा होगा। मैट्रिक का बेसिक मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक, मैट्रिक रिलेटेड है मेजरमेंट से, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट, तो ये मेज़र करता है। तो फंक्शन होता है ये, ठीक है, ये फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डी से, ठीक, एक नोटेशन है। तो जनरली हम फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो हमारा मैट्रिक होगा वो डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक फंक्शन है। सो फंक्शन डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर में जाएगा, इसी को हम बोलेंगे मैट्रिक, इसी को हम बोलेंगे मैट्रिक। इससे टू बी मैट्रिक on set X if it satisfies following properties। तो मैट्रिक जो फंक्शन है सेट एक्स पे कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो मैट्रिक कहलाएगा, ठीक। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, जल्दी से हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। जो यहाँ पे एक्स कोमा वाई हम एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट एक्स का होना चाहिए, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, दो एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो या तो 0 होगी या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप पढ़े हो तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट वाई, दिस इज पॉइंट एक्स, तो इन दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो 0 होगी। और 0 कब होगी, जब एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलाइड कर जाएंगे, या ठीक है। तो जब ये वाला पॉइंट बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक साथ यहाँ पे लाई कर जाएंगे, तो वो वहाँ पे डिस्टेंस 0 हो जाएगी। और जब बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, वो भी पॉजिटिव में होगी। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे हमें यहाँ पे। सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक को यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पहली प्रॉपर्टी ये है जो मैट्रिक को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैट्रिक यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, मतलब इसी का ही पार्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, मैंने बता ही दिया, जब एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लिख लो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। सब जब दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बराबर होंगे तब डिस्टेंस 0 होगी, वरना डिस्टेंस कुछ ना कुछ पॉजिटिव में होगी। तो ये टू प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सिंपल्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक। तो दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे जो भी होगी वो डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स के बराबर होगी। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, चाहे आप एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस लो, चाहे आप वाई और एक्स के बीच की डिस्टेंस लो, वो बराबर होंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये वाले डिस्टेंस लोगे, ले सपोज 5 आएगी, और जब आप ये वाले डिस्टेंस लोगे तो वो भी क्या आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। डिस्टेंस तो बढ़ नहीं जाएगी या डिस्टेंस तो कम नहीं हो जाएगी। जब एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस फिक्स है तो वही वाई और एक्स के बीच में भी होगा। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। और एक आखिरी प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक स्पेस फॉलो करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो वो क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, 3 पॉइंट लेने हैं। और 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई, ठीक। मैंने 3 पॉइंट ले लिया, तो एक्स और जेड के बीच में हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, ठीक। तो जो ये डिस्टेंस होगी वो होगी डी एक्स जेड। ऐसे ही एक्स और वाई के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे डी एक्स वाई। ऐसे ही वाई और जेड के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे जो होगी डी ऑफ वाई जेड, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड हमेशा या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, किससे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड। तो यू कैन क्लियरली सी कि जब डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई आप निकालोगे और जब डिस्टेंस ऑफ वाई एंड जेड आप निकालोगे, यानी डी एक्स वाई डी वाई जेड निकालोगे, दोनों को सम करोगे तो हमेशा डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड जेड से बड़ा होगा, ठीक। किसी किसी केस में बराबर हो सकता है, बट जनरली बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तब यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा हुआ है ग्रेटर देन का, ठीक। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ये वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तब क्या हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक। तो जब ये जो फंक्शन है डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर सेट एक्स पे, इसी डी को हम बोलेंगे मैट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसी डी को हम बोलेंगे मैट्रिक फंक्शन। और यही होता है सेट एक्स पे मैट्रिक, ठीक।
और अगर हम ये पेयर ले लें, एक्स कोमा डी पेयर ले लें, ठीक है, अगर हम एक्स कोमा डी पेयर ले लें तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। तो आपको क्लियर हो गया मैट्रिक स्पेस क्या है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया कि जो फंक्शन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है, उसको बोलेंगे मैट्रिक। और अगर यही मैट्रिक किसी सेट एक्स से एसोसिएट हो गया तो उसको बोलेंगे मैट्रिक स्पेस, एक्स कोमा डी, हेंस इट इज़ अ मैट्रिक स्पेस, ठीक। अब आखिरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई थी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको लोअर क्लासेस में बताई जाती है, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने क्या पढ़ी थी बचपन में। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने ये पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से, ठीक है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर से, देन व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक। मॉड ऑफ ए प्लस बी विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है कि डी ऑफ एक्स जेड विल बी लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई। तो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन रियल नंबर एंड दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन मैट्रिक स्पेस, ओके। तो इस चीज़ को आप प्रूफ भी कर सकते हो, तो मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, आप लोग प्रूफ बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका एक बार प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ बहुत आसान है। करना क्या होगा आपको कि आप ये वाला लेके चलना और स्क्वायरिंग कर देना। स्क्वायरिंग करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फिर वहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो मॉड की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को आसानी से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना आपको यहाँ पे जो ये मॉड लगा हुआ है, इस मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इस मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस में मदद करेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी में जो एग्जांपल्स यूज होंगे, खासकर की यूजुअल मैट्रिक और डिस्क्रीट मैट्रिक, ये दो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक हैं जो जनरली हम यहाँ पे टोपोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक क्या होता है और डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं। सो पुट हेडिंग यूजुअल मैट्रिक। तो अब हम समझेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस। हम लोगों ने क्या समझ लिया, हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस समझ लिया। मैट्रिक स्पेस बेसिकली वो 4 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगे जो मैंने भी बताया। और अब हम देखेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है। सो व्हाट इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस? ये होता है डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, ठीक। अब यहाँ पे जो सेट है एक्स, वो बेसिकली रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे आर है और कोडोमेन अभी भी आर है, ठीक है। तो आर क्रॉस आर से हमें एलिमेंट लेने हैं और वो रियल नंबर में जाएंगे, ठीक। तो डिफाइंड एज तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये फंक्शन तो होना चाहिए भाई, मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो मैट्रिक फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो अब यूजुअल मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होगा कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन दिस मैट्रिक स्पेस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये होता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस कि जब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन दिस डी विथ सेट आर इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ठीक। और दिस डी इज बेसिकली नोन एज यूजुअल मैट्रिक, ठीक। क्लियर हो गया व्हाट इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस? सिंपल सी डेफिनेशन है कि डी ऑफ एक्स वाई अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये यूजुअल मैट्रिक है, मतलब ये जो यूजुअल मैट्रिक है, तो इफ इट इज यूजुअल मैट्रिक, जो ये यूजुअल मैट्रिक है, अगर ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, ठीक, और हम इसको यूजुअल मैट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम ये आइए जो है हम वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि आप जाइए इस डी एक्स वाई के लिए, इस यूजुअल मैट्रिक स्पेस के लिए वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाइए, ठीक।
तो थोड़ा सा हमें टाइम और लगेगा, पर हम लगे हाथ इसका देख लेते हैं कि कैसे ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस बन रहा है। ठीक, तो कोई यहाँ पे डी, ठीक, कोई यहाँ पे डी विथ गिवन सेट, कोई यहाँ पे डी फंक्शन, ठीक है, कोई भी यहाँ पे डी फंक्शन विथ गिवन सेट अगर मैट्रिक स्पेस बना रहा है तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसके लिए भी हम वो चारों प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक, जो भी प्रीवियस पेज में जो अभी हमने तो जो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं यही हमें दिखानी है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी है। ठीक, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड वन इज डी ऑफ एक्स एंड वाई विल बी डी ऑफ वाई एक्स, इट इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एंड लास्ट one is triangle inequality. So for usual metric we have to satisfy these 4 condition. So let's start. So it is a proof of usual metric space. So first one is d of x y will be greater or equal to 0. So what is dxy? Dxy is mod of x minus y. Okay, d of xy is equal to mod of x minus y, and if any number inside the modulus it will be always positive, can be 0 or always positive. So it is always greater and equal to 0 for every x comma y belongs to real number. So first property is easily verified. Now move towards second property. Second property is d of x and y इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, मतलब हम डी ऑफ एक्स वाई लेके चले और डी ऑफ वाई एक्स दिखा दें। तो डी ऑफ एक्स वाई है क्या? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई मॉडुलस में है। ठीक, सो इट विल बिकम्स माइनस एक्स प्लस वाई मॉडुलस। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। इफ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, so what is mod of y minus x? It is d of yx. It is d of yx. So हम लेके चले थे d of xy, हमने दिखाया d of yx। ठीक, for every x comma y belongs to real number। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूजुअल मैट्रिक स्पेस में वेरीफाई हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, सॉरी ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है, चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि डी ऑफ एक्स वाई विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो उसको भी देख लेते हैं। डी ऑफ एक्स वाई विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई है क्या? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी 0। अब ये कब 0 होगा? इफ एंड ओनली इफ अगर कोई नंबर मॉड में है तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी, सेम नंबर मॉडुलस में है वो। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई 0 हो रहा है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। मैंने पहले थर्ड वाली प्रॉपर्टी दिखा दी है, बट कोई बात नहीं, आप इसको ऊपर लिखिएगा, वाले को नीचे लिखिएगा। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बहुत आसान है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि डी ऑफ एक्स जेड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। ये सारी प्रॉपर्टी जो चारों मैट्रिक स्पेस की है, प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा रहे और आगे आप समझ पाओ। ये चारों प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तभी आपको मैट्रिक स्पेस में मज़ा आएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड मुझे दिखाना है कि लेस और इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सो आई हैव टू शो दिस, आई हैव टू प्रूफ दिस। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या था? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ x और z है, मुझे y भी चाहिए। तो मैं y को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? मैं y को ऐड करूंगा, y को माइनस करूंगा। तो इस तरीके से मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक, तो इसी में मैं y को ऐड कर देता हूँ और y को माइनस कर देता हूँ।
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ से आप वाई वाई वापस हटा सकते हो, बचेगा आपके पास एक्स माइनस जेड। तो मैंने वाई को ऐड किया, वाई को यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं एक्स माइनस वाई को साथ में ले लेता हूँ, प्लस वाई माइनस जेड को साथ में ले लेता हूँ। ठीक, तो मैंने एक्स माइनस वाई को अलग कर लिया मोड में, और वाई माइनस जेड को अलग कर लिया मोड में। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है मतलब डी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे मोड ऑफ वाई माइनस जेड है मतलब डी ऑफ वाई जेड। तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे वाई जेड होगा, सॉरी। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो डी ऑफ एक्स जेड विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस जेड। ठीक, जैसे ही मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और मॉड ऑफ वाई माइनस जेड को अलग अलग किया, तो यहाँ पे लेस और इक्वलिटी का साइन आ गया। अभी तक इक्वलिटी का साइन था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे अलग अलग किया, ठीक है, एक्स माइनस वाई को अलग में मोड में रखा, वाई माइनस जेड को अलग में मोड में रखा, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन आ जाएगा। ये कैसे आया है, तो ज़रा देख लो, इसको समझ लो। एक्चुअली यहाँ पे भी इनइक्वलिटी का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया है। तो एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, लेट्स सी कि आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, और ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। तो मैंने आपको अभी बोला कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये होती है एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी है तो वो हमेशा लेस और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अगेन इट इज़ अ ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ये भी एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, अभी जो अभी आपने पढ़ी है। सो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक, तो यहाँ पे भी सब रियल नंबर्स ही हैं। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूँगा मोड में, तो यहाँ पे लेस और इक्वलिटी इनइक्वलिटी का साइन दिखाना पड़ेगा। दैट्स वाई हेयर इट इज़ इनइक्वलिटी। ठीक, तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस जेड। ठीक, इट इज क्लियर नाउ? ओके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। सो डी ऑफ एक्स जेड क्या आ गया, फाइनली लेस और इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, ये होता है डी ऑफ एक्स वाई और ये होता है डी ऑफ वाई जेड। तो यही तो होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, जो चौथी प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस की। तो ये भी हमने शो कर दिया, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड क्या है, डी ऑफ वाई जेड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो फाइनली क्या हो गया, डी इज मैट्रिक ऑन आर, डी इज मैट्रिक ऑन आर। ठीक, दैट इज आर कोमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो आर कोमा डी हमारा क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे इसने सेटिस्फाई कर दी। तो इस मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं, ऊपर लिखा है मैंने, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो मैंने रेड पेन से लिख दिया यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस, it is an example of metric space. We have another example on metric space, that is discrete metric space, that is discrete metric space. ठीक, तो एक्चुअली क्या है कि इसका भी प्रूफ आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस डिफाइन करूँगा, तो वही आपको चारों प्रॉपर्टी दिखानी है मैट्रिक स्पेस के लिए। तो प्रूफ आसान है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता क्या है। सो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सो अ मैप और फंक्शन डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर is defined as d of x comma y will be 0, ये डिस्टेंस 0 होगी इफ x इज इक्वल टू y, और ये डिस्टेंस 1 होगी इफ x डजंट इक्वल टू y। ठीक, मतलब जब भी x और y बराबर होंगे तो डिस्टेंस 0 आएगी,
और जब भी एक्स वाई बराबर नहीं होंगे तो हमेशा डिस्टेंस 1 आएगी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, चाहे जो भी डिस्टेंस हो, ले सपोज ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डिस्टेंस 0 नहीं है क्योंकि एक्स एंड वाई यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक, बराबर जब होंगे जब ये एक्स यहाँ पे वाई पे, एक्स जो वाला पॉइंट है वो वाई पे आ जाएगा। ठीक, तब तब डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 1 इफ एक्स डजंट इक्वल टू वाई। तो एक्स और वाई जब बराबर नहीं होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी? 1। ठीक, अब अगर ये वाली डिस्टेंस भी लोगे तो भी डिस्टेंस 1 होगी। ठीक, इतनी बड़ी डिस्टेंस भी ले लेंगे तब भी डिस्टेंस 1 होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई डजंट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये ऐसा हो रहा है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में। आप, ठीक है, आप ऐसा लग रहा होगा कि चलो ठीक है ये 1 है, पर ये 1 कैसे हो गया? ये तो उससे भी बड़ा है, तो ये 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए। पर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हो ही ऐसा रहा है कि डिस्टेंस या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, 2 केसेस बनेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, या तो 0 या तो 1। तो जब आप इसका प्रूफ कर रहे होंगे, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपको केसेस बनाने होंगे जब एक्स और वाई बराबर होंगे और जब एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो थोड़ा सा बस यही ध्यान देना होगा। एक्चुअली मैं प्रूफ करवाऊंगा बट अगले वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में प्रूफ करवाएंगे तो इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी बस आप ध्यान रखो कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ठीक, डेफिनेशन बता दिया, उसका प्रूफ बता दिया। स्टार्टिंग से ही मैंने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताई, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, रियलाइज़ कर लीजिए, फील कर लीजिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। और फिर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को भी डिफाइन किया, तो इसको डिफाइन कर लिया तो इसको समझ लीजिए कि हाँ ये होता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ऐसा दिखता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक, तो इसको नहीं बनाना है। ठीक है, हेयर डी इज कॉल्ड, ऐसे डी को क्या बोलोगे आप? डिस्क्रीट मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन एक्स। सेट एक्स है तो डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन एक्स। सो ये होती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। तो 3 स्पेस हम लोगों ने किया, अब इसका प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर जो बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, बीएससी में भी आपके पास मैट्रिक स्पेस है और ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो टोपोलॉजिस, मतलब टोपोलॉजी जो है एमएससी का कोर्स है, तो उसको पढ़ाने से पहले, वहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम मैट्रिक स्पेस कवर करेंगे। तो जितने भी बच्चे बीएससी के हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आपको प्रूफ करना है। सो नथिंग टू वरी, जस्ट गो थ्रू दीज लेक्चर्स। ओके, तो पढ़ते रहिए। बाय बाय।